9 10th में जिस तरीके से चेयरमैन सर के द्वारा बोला गया कि एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करना है, लेकिन एनसीईआरटी एससीईआरटी में थोड़ा सा फर्क है, कुछ टॉपिक का फर्क है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि दोनों बुक को फॉलो करें, दोनों बुक से रिवीजन करें। जो जनरल के मेल कैंडिडेट हैं कि 70% प्लस का टारगेट आपको रखना है, यानी 80 मार्क्स के ऊपर का टारगेट रखना है। 1 to 5 में 80 अटेम्प्ट ही करते हैं, 70 अटेम्प्ट ही करते हैं, तब तो 50 के नीचे आपको आना ही आना है। क्योंकि कितना भी आप अटेम्प्ट करें 10-20 गलती होना आम है। अटेम्प्ट ज्यादा रखना है, डेली एक सेट डेली बनाना है, और जो सेट बच्चे बनाएं, जो क्वेश्चन गलत होता है उसका एक्सप्लेनेशन जरूर करना है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। हजारों लोग पहुंचे हैं सेट मारने के लिए, हर संडे पहुंचते हैं, हजारों लोग से अभी मिले। हम सबका यही कहना है कि टक्कर कितना भी बढ़ जाएगा, झंडा हम ही लोग गाड़ेंगे। निश्चित रूप से जैसे बिहार के जो स्टूडेंट हैं, अभी आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में टेस्ट में लगातार भाग ले रहे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, दोनों मेल फीमेल अभ्यर्थी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लग रहा है कि इतने डेवोटेड हैं ये सब। अभी इसी से पता चल रहा है, नीचे बैठ के टेस्ट दे रहे हैं, जमीन बैठ के टेस्ट दे रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि किसी भी सूरत में ये लोग अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं। लेकिन सीट सीमित है, स्टूडेंट की संख्या अधिक है, तो स्वाभाविक है कि एक ही सीट मिलेगी एक स्टूडेंट को जो डिजर्व करते हैं। 1,70,000 वैकेंसी, ताकत और दम और जोश तो सब में बिल्कुल है। 1,70,000 वैकेंसी है और लगभग 8.5 लाख कैंडिडेट हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें आप जोड़ लीजिए कि 1,70,000 छोड़ करके बाकी को बाहर होना है। उम्मीद टूटेंगे सब पे। उम्मीद टूटेगी। लेकिन ये भी देखना ये है कि अभी तक, जबकि एग्जाम का मात्र 25 दिन भी नहीं बचा हुआ है, 30% स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। अपने आप में एक चिंता का विषय है, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। 70% नहीं ला पा रहे। हाँ, 70% नहीं, 40% यानी 48 मार्क्स 120 में नहीं ला पा रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं। 30% ऐसे स्टूडेंट की संख्या है। जब 1000 स्टूडेंट का टेस्ट लेते हैं तो ये स्थिति है। तो यही एवरेज आपका ओवरऑल भी देखना है। लेकिन हमारा कहना है कि परेशान नहीं होना है। आपको अभी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग और सिलेबस में सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग अच्छे से लगातार रिवीजन करते रहना चाहिए। नया चीज़ अब थोड़ा कम पढ़ने की बारी है और अधिक से अधिक चीज़ पढ़ने से कोई फायदा नहीं, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की बारी है। और प्रैक्टिस के दौरान अभी भी आपको पता चलेगा कि कौन सा पोर्शन आपका वीक रह जा रहा है, जिसके कारण से आपका मार्क्स कमजोर आ रहा है। क्योंकि इस बात को समझना होगा कि एक एक मार्क्स ऐड करके ही आप मैक्सिमम तक पहुंचेंगे। अभी भी हम स्टूडेंट को कहना चाहते हैं, खास करके मेल कैंडिडेट को, जो जनरल के मेल कैंडिडेट हैं, कि 70% प्लस का टारगेट आपको रखना है, यानी 80 मार्क्स के ऊपर का टारगेट रखना है। 1 to 5 में, और पछताएंगे। और फीमेल कैंडिडेट को 70 मार्क्स प्लस का टारगेट रखना है। 70 मार्क्स परसेंट की बात नहीं कर रहे हैं, 70 मार्क्स कह रहे हैं 120 में। क्या लगता है, लड़कियां मेहनत कर रही हैं कि 70 मार्क्स लाएंगी? लगातार मेहनत कर रही हैं और परफॉर्मेंस भी दिन ब दिन लगातार इंप्रूव हो रहा है, और इसको बनाए रखना है पूरी तरीके से। और वो लोग क्या करें जो 9-10 के शिक्षक हैं? हाँ, 9-10 के संदर्भ में एक बात हम कह देना चाहते हैं कि जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन लेवल एसएसटी में है। 9-10 में लगभग 5 गुना स्टूडेंट हैं। बाकी में कंपटीशन लेवल कम है बनिस्पत, कहीं 1.25 गुना स्टूडेंट है, कहीं 1.5 गुना स्टूडेंट है, कहीं 2 गुना स्टूडेंट है। कंपटीशन लेवल बहुत ही कम है। लेकिन एसएसटी के कैंडिडेट को हम कहना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम हिस्ट्री वाले कैंडिडेट की बात करें, जिनका कम्बिनेशन हिस्ट्री पॉलिटी है या हिस्ट्री ज्योग्राफी है या हिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन है, तो हिस्ट्री में देखेंगे कि 9-10 में कंप्लीट वर्ल्ड हिस्ट्री दिया हुआ है। लेकिन इस बात को भी आपको इग्नोर नहीं करना है कि आपका क्वालिफिकेशन लेवल ग्रेजुएशन है, तो आपको अप टू 10th लेवल तो पढ़ना ही है। 9-10 पर तो खासा फोकस करना ही है, लेकिन बाकी पोर्शन को भी नहीं छोड़ना। इंडियन हिस्ट्री में आपका एंशिएंट है, मेडाइवल है, मॉडर्न है, उसको भी साथ में लेकर के चलना है। तो इसलिए 9-10 में जिस तरीके से चेयरमैन सर के द्वारा बोला गया कि एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करना है, लेकिन एनसीईआरटी एससीईआरटी में थोड़ा सा फर्क है, कुछ टॉपिक का फर्क है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि दोनों बुक को फॉलो करें, दोनों बुक से रिवीजन करें। हाँ, दोनों बुक से आप बहुत कम है, कर पाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से कर पाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि अभी एग्जाम आया है तभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो ग्रेजुएशन भी किए हैं। तो तस्वीरें जब आप देखते हैं, लड़कियां पहुंची दूर दूर से। जब हम पिछली बार आए थे तो बहुत महिलाएं ऐसी मिली थी जिनके बच्चे बैंगलोर में रह रहे हैं और वो यहाँ कर रही हैं। ये सब देख के आपको अंदर से क्या? नहीं, अंदर से यही फीलिंग आता है कि सबसे पहले तो उनके जज्बे को समझना होगा कि छोटा छोटा बच्चा है, हस्बैंड गोदी में लेके बैठे हुए रहते हैं बाहर में, और महिलाएं लगातार तैयारी में भिड़ी हुई रहती हैं। वो अंदर से, अब पहले वाली बात नहीं है, अभी सभी महिलाएं सजग हो चुकी है। उनको लगता है कि कदम से कदम मिला करके पुरुषों को के साथ चलना है या उसे
एक कदम आगे बढ़ने की बात हमेशा बोलते हैं, हमेशा आगे पीछे नहीं देखते। हाँ, और लगातार उस हिसाब से मेहनत भी कर रहे हैं। बहुत ऐसे जो बच्चे जमीन पे बैठ के सेट मार रहे हैं, आप क्या? तो निश्चित रूप से ये इनका जो डिटर्मिनेशन है, ये देख करके निश्चित रूप से हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से दौर में है और 10-12 घंटा से कम अभी कोई मेहनत भी नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो इतना मेहनत करेंगे, रिजल्ट उसका कैसे नहीं टॉप पर वो क्या चीज़ होगी जो बच्चे अभी आपको देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, बताइए कि जो टॉप चीज़ होता है, मतलब कि ये करना ही करना है? नहीं, इसमें कुछ की पॉइंट है। की पॉइंट ये है, हम जो इन टेस्ट का निचोड़ जब निकालते हैं तो हम ये पाते हैं कि अटेम्प्ट मैक्सिमम होना चाहिए, 100+ अटेम्प्ट निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि हम कल भी वीडियो में बोले हैं कि टॉप 50 स्टूडेंट का जब हम स्कोर पाते हैं कि वो बच्चे गलतियां कितना किए हैं, किसी भी स्टूडेंट का गलती 20 से 25 से कम नहीं है। किसी भी स्टूडेंट टॉप 50 की बात कर रहे हैं, यहाँ जो टॉपर है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए करके अगर आप 100 से ऊपर अटेम्प्ट किए, अगर 20 क्वेश्चन गलत हुआ तो 1/4 निगेटिव करके 25 के लगभग आपका माइनस हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको देखेंगे तो 70-75 पे आके टिक रहे हैं। लेकिन अगर आप 80 अटेम्प्ट ही करते हैं, 70 अटेम्प्ट ही करते हैं, तब तो 50 के नीचे आपको आना ही आना है, क्योंकि कितना भी आप अटेम्प्ट करें 10-20 गलती होना आम है। हाँ, अटेम्प्ट ज़्यादा रखना है, डेली एक सेट डेली बनाना है, और जो सेट बच्चे बनाएं, जो क्वेश्चन गलत होता है उसका एक्सप्लेनेशन जरूर करना है। 120 क्वेश्चन बनाने में अगर 2 घंटे का समय लगता है तो एक्सप्लेनेशन में भी 2 घंटे का समय लेगा। लेकिन जो क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग में या अन्य पेपर में एक बार आप देख लिए क्वेश्चन गलत हुआ, अगर टाइप बाद में यही रिपीट करता है नेक्स्ट सेट में, तब भी क्वेश्चन आपसे प्लस होगा। आपसे क्वेश्चन है तो नवीन सर भी तो बेचैन है उनके, मतलब कि उनका सपना पूरा करने के लिए। नहीं, बेचैन तो इसलिए है कि हमारा भी भविष्य तो यही स्टूडेंट है। आज इतना स्टूडेंट के पीछे लगातार हम मेहनत कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर लगातार हम मैराथन दे रहे हैं। उस मैराथन में थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं एक्चुअल में है क्या, कि उस मैराथन में अभी प्राइमरी सेक्शन के लिए क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 ये तीनों का SCRT का जितना ऑब्जेक्टिव है, जितना फिल इन द ब्लैंक्स है, जितना मिलान करने वाला क्वेश्चन है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करवा रहे हैं। और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम पर उसका क्वेश्चन पेपर भी हम दे रहे हैं, जो हम अभी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ। कम से कम वो जो क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पर दे रहे हैं उसको भी डाउनलोड करके अगर लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे तो हमको लगता है कि बहुत क्वेश्चन। बिहार में एकदम आप अड़ गए हैं कि भैया निकलवाना है सबको, तो नहीं, हम अपने हिसाब से मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ में। जब बहुत कम है, जब तक दोनों का म्यूचुअल मेहनत साथ नहीं होगा तो रिजल्ट कैसे आप अनुमान कर सकते हैं। समय बिल्कुल कम है, लेकिन इसी समय में और इतने ही समय में रिजल्ट भी बच्चों को देना है, और इसी हिसाब से हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के पेपर को लेकर फिर से नवीन सर ने क्या कुछ कहा है, कैसे समझाए हैं लोगों को, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।